हाय फ्रेंड्स, मैं दृष्टि। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम मजे में होंगे। मैं आप सबका टेक विद दृष्टि इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आपको बताऊंगी कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है और डेटा वैलिडेशन का ये टाइप है ड्रॉप डाउन क्रिएट करना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। डेटा वैलिडेशन मतलब डेटा को वैलिडेट करना। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी हेल्प से हम एक सेल पे या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स पे कंट्रोल कर सकते हैं कि यूजर क्या डेटा एंटर करेगा। एक रेस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन हमने सेट किया है, यूजर सिर्फ वही डेटा एंटर कर सकता है। इसके अलावा अगर वो कुछ ट्राई करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, उसे एरर शो होगा। क्यों? क्योंकि वो सेल के लिए या फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए हमने एक रेस्ट्रिक्शन सेट कर रखा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि A1 से लेके A5 के बीच में यूजर सिर्फ 26 नवंबर 2025 से लेके 28 नवंबर 2025 यही डेट एंटर कर सके। इसके अलावा अगर वो कोई और डेट एंटर करता है तो उसको एरर शो होगा। दूसरा एग्जांपल कि सपोज मैं चाहती हूँ कि A1 से लेके C1 के बीच में यूजर जो है वो 26 से लेके 30 यही नंबर्स एंटर कर सके। इसके अलावा अगर वो 25 एंटर करेगा या फिर वो 31 एंटर करेगा या फिर कोई और नंबर एंटर करेगा तो उसको एरर शो हो। क्यों? क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन सेट कर रखी है वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए। तो वैसे ही और एक टाइप है जो कि आज के वीडियो में हम देखेंगे, वो है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन मेन्यूज तो आपने देखे ही होंगे। एग्जाम्पल के लिए कि आपको ड्रॉप डाउन दिया है और आपको कंट्री चूज करनी है। तो ड्रॉप डाउन में क्या होता है, एक प्री डिफाइंड ऑप्शंस की लिस्ट होती है। हमें उस ही प्री डिफाइंड ऑप्शंस में से एक चूज करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको की कंट्री सिलेक्ट करनी है तो मैंने आपको कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस देके रखे हैं कि जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान। तो आप इन्हीं चार ऑप्शंस में से एक चूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो ड्रॉप डाउन मैंने क्रिएट किया था तब मैंने ये चार ही ऑप्शंस क्रिएट किए थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा वैलिडेशन हम किसको बोलते हैं और ड्रॉप डाउन क्या होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं सबसे पहले विंडोज की प्रेस करूंगी, स्टार्ट मेन्यू में जाऊंगी। Start window, search box edit, search for apps, settings and documents blank. मैं यहाँ पे एक्सेल टाइप करूंगी, EXCEL। E. Excel app, press right to view options 1 of 1, drishtigaba3 at mail.com. एंटर प्रेस कर रही हूँ। E. Pane. Excel home grouping, new grouping 1 of 2, templates list 2 of 3, blank workbook alt F, H, Y2 1 of 7. ब्लैंक वर्कबुक पे एंटर प्रेस करूंगी। Sheet 1 table A1. Restore R. Book 1, Excel, sheet 1 table A1. अब यहाँ पे A1 में मैं टाइप करती हूँ जेंडर, क्योंकि हम लोग जेंडर का ड्रॉप डाउन बनाना सीखेंगे। DER. Der, sheet 1 table A2. अभी मैं चाहती हूँ कि A2 से लेकर A5 में मैं ड्रॉप डाउन क्रिएट करूँ और इसके अलावा यूजर उसमें कुछ भी ना कर पाए। तो आपको तो पता ही होगा कि एक्सेल में अगर हमें कुछ करना है तो सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं सिलेक्ट करूंगी A2 से A5 तक। मैं शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो आप गो टू डायलॉग में जाके भी रेंज दे सकते हो A2:A5। गो टू डायलॉग में कैसे जाते हैं? कंट्रोल जी प्रेस करके। फिलहाल मैं शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करती हूँ। A2 through A3 selected row 2. A2 through A4 selected row 2. A2 through A5 selected row 2 through 5 column 1.
अभी हमें जाना होगा डेटा वैलिडेशन इस ऑप्शन में। तो डेटा वैलिडेशन ये ऑप्शन कहाँ पे है? तो ये है डेटा टैब में। आप ऑल्ट की प्रेस करके राइट एरो प्रेस कर सकते हो जब तक आपको डेटा टैब नहीं मिल जाता, या फिर मुझे उसका रिबन एक्सेस कमांड पता है ऑल्ट ए, तो मैं डायरेक्टली ऑल्ट ए प्रेस करूंगी। Ribbon tabs tab control expanded. Data tab selected Alt A6 of 9. तो यहाँ पे आप टैब की प्रेस करके डेटा वैलिडेशन ऑप्शन ढूंढ सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर आप ऑल्ट ए वी वी प्रेस करोगे तो भी आपका डेटा वैलिडेशन वाला जो डायलॉग है जहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है वो आपको दिखेगा। तो मैं लॉन्ग कट से जाती हूँ, Share collapse. Share this document and see list. टैब की प्रेस कर रही हूँ। Data grouping. Get and trans. Show queries from table. Recent source. Connections. Connections. But properties. But edit links. But queries and queries and connect properties button on the workbook links. But sort and filter. Sort Z to A. Sort button. Filter toggle button. Clear button on avail. Reapply button on advanced button options for filtering. Data tools grouping 6 of 8. Text to columns. Flash fill button. Remove duplicate. Data validation. Split button. Collapse. Pick from a list of rules to limit the type of data that can be entered in a cell. For example, you can provide a list of values like 1, 2, and 3, or only allow numbers greater than 1000 as valid entries. Alt A. V4 of 6. तो यही वो ऑप्शन है जो मुझे चाहिए। तो इसने भी आपको बताया कि डेटा वैलिडेशन मतलब क्या, लिमिट कर। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रही हूँ। Data validation dialog. Validation criteria. Tab control. Tab control settings. यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं, बट यहाँ पे सेटिंग्स टैब पे ही रहने देना है। मैं टैब प्रेस करूंगी। Tab control. Allow combo box any value. Alt plus A. अलाउ, ये कॉम्बो बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बो बॉक्स है। तो फिलहाल यहाँ पे एनी वैल्यू सिलेक्टेड है। एनी वैल्यू मतलब आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, चाहे वो ABCD या फिर 1 2 3 4 या फिर जो आपका मन करे। कोई रेस्ट्रिक्शन फिलहाल नहीं सेट है। लेकिन एक कॉम्बो बॉक्स को मैं एक्सपांड करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। कॉम्बो बॉक्स को एक्सपांड करने के लिए मैं ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगी। Allow combo box. Whole number. अगर आपका ऑल्ट डाउन एरो से नहीं एक्सपांड होता है बाय चांस, तो आप डाउन एरो प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। Decimal. List. Date. Time. तो मैं लिस्ट ये ऑप्शन, मैं डाउन एरो प्रेस कर रही थी तो मैं लिस्ट ये ऑप्शन चूज करूंगी Date. List. क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। अभी मैं टैब प्रेस करूंगी। Source. Edit Alt plus S blank. यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस देने हैं जो कि आप चाहते हो आपके ड्रॉप डाउन में अपीयर हो। जैसे मेरे केस में जेंडर है तो मैं दूंगी मेल फीमेल, प्रेफर नॉट टू से। अगर चूज योर कंट्री है तो इंडिया, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, वैसे। तो यहाँ पे मैं पहले टाइप करूंगी मेल। MALE. आपको ध्यान रखना है कि दो ऑप्शंस के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। अगर आप स्पेस दोगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। आपको कॉमा देना है। अभी फर्स्ट ऑप्शन है मेल तो मैंने मेल टाइप किया। अभी मैं कॉमा दूंगी। Male, comma. अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे चाहिए वो है फीमेल। FEMALE. अभी मुझे थर्ड ऑप्शन चाहिए प्रेफर नॉट टू से, तो फिर से एक बार कॉमा। Female, comma. हाँ, प्रेफर नॉट टू से इसमें आप स्पेस डाल सकते हो, लेकिन दो ऑप्शंस के बीच में तो आपको कॉमा ही डालना होगा। PREFER. Prefer space NOT not space O2 space SAY. अभी फोर्थ ऑप्शन अगर मुझे डालना है अदर तो मैं कॉमा Say, डालूंगी comma. OTAER. और अदर टाइप करूंगी। बस मुझे अपने ड्रॉप डाउन में इतने ही ऑप्शंस चाहिए। अभी मैं टैब प्रेस करूंगी Other. Data validation dialog. Validation criteria. Ignore blank checkbox. Checked Alt plus D. और एक बार टैब। In cell dropdown checkbox. Checked Alt plus I. ये आपको चेकबॉक्स चेक रखना है ताकि सेल ड्रॉप डाउन में ही क्रिएट हो, आपका ड्रॉप डाउन सेल्स में क्रिएट हो ड्रॉप डाउन। Clear all button Alt plus C. ये क्लियर ऑल बटन है, आप इस पे एंटर प्रेस करोगे तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें जो आपने लिखी होगी। OK button. ओके बटन, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ। Book 1. Excel sheet 1 table. A 2 through A5 selected row 2 through 5 column 1.
तो A2 से लेके A5 के बीच में हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। मैं एक बार अप एरो प्रेस करूंगी, Gender A1. डाउन एरो, Submenu A2. तो आपको ये बोल के बता रहा है सब मेन्यू, डाउन एरो, Submenu A3. Submenu A4. Submenu A5. तो ये चारों में सब मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अगर इसके अलावा आप कुछ भी एंटर करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने A2 से लेके A5 के बीच में एक रेस्ट्रिक्शन सेट कर रखा है। तो अभी सपोज कर लो कि आपको सब मेन्यू से ऑप्शंस चूज करने हैं, तो वो कैसे करना है? जैसे आपका स्क्रीन रीडर सब मेन्यू बोलता है, आपको ऑल डाउन एरो प्रेस करना है। List combo box expanded as a data validation drop down menu. Mail. तो आपको बताया कि कॉम्बो बॉक्स है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो अगर चेक करना है तो आप डाउन एरो प्रेस करोगे, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स तो ऑलरेडी एक्सपांड हो गया है। Female. Prefer not to say. Other. बस यही चार ऑप्शंस अवेलेबल। इसके अलावा मैं अगर कुछ कहूँ तो मैं नहीं कर सकती। तो मैं चूज कर लेती हूँ फीमेल, अप एरो प्रेस करूंगी, Prefer not to say. Female. अब एंटर प्रेस करती हूँ। अब ये सिलेक्ट हो चुका है। Screen sharing meeting. Book 1. Excel. Sheet 1 table. Female submenu A5. तो आपने देखा कि अभी वो आपको बता रहा है फीमेल सब मेन्यू। वैसे ही A4 में जाऊंगी, Submenu A4. फिलहाल ये बोल रहा है सब मेन्यू, लेकिन मुझे कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो मैं ऑल डाउन एरो प्रेस करूंगी, List combo box expanded as a data validation. Female. Male. मेल, एंटर। Zoom workplace. Book 1. Excel cop. Book 1. Excel. Sheet 1 table. Male submenu A4. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है और ड्रॉप डाउन हमें कैसे क्रिएट करना है, और ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के बाद हमें उसमें से अपना डिजायर्ड ऑप्शन कैसे चूज करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके कुछ फीडबैक्स है या फिर कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग। Screen sharing meeting controls window.